धर्म ज्ञान पर नेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर अक्षत गुप्ता। तू शांति है, तू युद्ध है, तू नरसिम्हा है, तू बुद्ध है, तू नमन है, तू प्रहार है, तू जीवन है, तू अंतिम संस्कार है, तू ढाल है, तू तीर की नोक है, तू ब्रह्मांड है, तू तीनों लोक है, तू भिक्षु है। नागा साधु भिक्षु होते हैं। तू भिक्षु है, असुरों का भक्षक है। तू भिक्षु है, असुरों का भक्षक है। तू भक्त है, धर्म का रक्षक है। तू पुण्य है, तू पाप है, तू वरदान है, तू श्राप है। तू शोर है, तू मौन है, उनको चुनना है कि तू कौन है। लेकर हाजिर हैं नए किरदारों की एक नई कहानी के साथ। अघोरियों की दुनिया से नागा वॉरियर के कुरुक्षेत्र तक। विज्ञान, शास्त्र और रोमांच से भरपूर। तो आपको नागा साधु बहुत अच्छी लगेगी, उतनी ही अच्छी लगेगी जितनी द हिडन हिंदू लगी। और मैं आपको हिंट के तौर पे सिर्फ ये दे सकता हूँ कि इस पूरी कहानी में हर थोड़े थोड़े पन्नों में कुछ ऐसा आएगा आपके लिए जिसके लिए आप तैयार नहीं होंगे। तो बहुत सारे सरप्राइजेस हैं इस कहानी के बीच में कि यू विल नॉट सी इट कमिंग अनलेस एंड अनटिल यू विल रीड इट। द नागा वॉरियर्स बैटल ऑफ गोकुल। संत से सियासत तक का सफर। आत्मनिर्भर भारत को विकसित बनाने का संकल्प। मंदिर नीति से धर्म उत्थान का कार्य। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सच क्या है? एक अघोरी या फिर नागा साधु? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। हमारे लिए, यूथ के लिए, हर किसी के लिए, जो आप द हिडन हिंदू लेके आए पहले और अब आप द नागा वॉरियर्स लेकर आए हैं। फ्रिक्शन जो आपकी बुक्स होती हैं सनातन के बारे में हमें बताती हैं, समझाती हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, देश के इस माहौल को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज हर कोई दैवीय शक्ति बता रहा है। आपको भी लगता है कुछ ऐसा इंसानी रूप में दैवीय शक्ति अन्य प्रधानमंत्री की तुलना में एक डिफरेंट? क्योंकि पॉलिटिक्स आपने भी देखा है, देश की राजनीति को भी, देश को समझते हुए सनातन के पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ और ये समझना चाहती हूँ कि आप ये मानते हैं कि पीएम मोदी जी की मंदिर नीति ने कहीं ना कहीं हमारी जो सनातन संस्कृति है उसे कहीं ना कहीं जागृत किया है विश्व पटल पर भी? इसमें तो कोई दो मत हो ही नहीं सकता। इसमें तो उनको पसंद करने और ना पसंद करने वालों को भी एक ही तरफ आके खड़ा होना पड़ेगा। उसमें भी लोगों को एक मत होना पड़ेगा कि हम लोगों में बहुत सारी ऊर्जा भरने का काम उन्होंने निस्संदेह किया है। और मेरा एक नज़रिया वाली बात है, मुझे लगता है कि मोदी जी भी लगभग नागा साधु ही हैं। मैं यही जानना चाहती थी आपसे। वो नागा साधु ही हैं मोटे तौर पे, क्योंकि नागा साधु क्या करते हैं, उनको किसी चीज़ का मोह माया रहता नहीं है जी। तो वो क्या करते हैं कि वो घर परिवार छोड़ देते हैं, उनके रिश्ते नाते नहीं होते हैं, उनको खाने पीने का कोई शौक़ नहीं होता है, चुनिंदा चीज़ों में उनका सब खर्चा चल जाता है और वो समर्पित होते हैं एक मिशन के तहत जी। तो ये व्यक्ति वैसे ही हैं कि इनकी कोई संतान नहीं है, इनके कोई रिश्तेदारी नहीं है। हम सबको मालूम है कि इनकी माँ अभी चल बसी, इनके जो भाई और बाकी लोग हैं वो कितना आम जीवन बिता रहे हैं। इनसे उनको योगी जी भी वैसे ही है ना। तो ये इन लोगों का एक सूत्री कार्यक्रम ही यही है कि भाई जो हमारा है वो हमारे पास लौटे और कम से कम हमको अपने आप को हिंदू बोलने में शर्म आना बंद हो। क्योंकि हमको मतलब ये जिस धरती पे हम पैदा हुए हैं और मैं रिलीजन शब्द नहीं बोलना चाह रहा हूँ पर हमको गर्व है इस पे। आई एम अ प्राउड हिंदू। तो मोदी जी के लिए मैंने एक और कविता लिखी थी द हिडन हिंदू के समय, पहले कई बार पढ़ चुका हूँ, अपने इस किताब के उसमें कहीं नहीं पढ़ रहा हूँ, इसलिए आपके लिए पढ़ देता हूँ। ये मोदी जी को समर्पित है जी। अगर मोदी जी तक पहुँचे तो
मेरा सौभाग्य होगा कि रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण, कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम, मैं हिंदू हूँ। इसको यहीं रोक लेते हैं, कविता लंबी है, ज़्यादा लंबी हो जाएगी, पर इसमें जितनी बार भी मैं बोल रहा हूँ, मैं वो मैं शब्द मोदी जी को समर्पित करता हूँ। मोदी जी की बात हुई है, मुझे एक रामायण में प्रभु राम बताते हैं सुग्रीव को कि एक सन्यासी से अच्छा राजा कोई नहीं होता। जी। ठीक है, आपसे मैंने जाना कि पीएम मोदी को लेकर आप क्या सोचते हैं, तो आपने उन्हें नागा साधु बता दिया के तौर पर। हर किसी का, कोई उन्हें दैवी शक्ति मानता है, कोई कल्कि का अवतार मानता है, हर किसी की अपनी अपनी व्यक्तिगत राय। भाई जी, नागा साधुओं में जैसा कि माना जाता है, वो गलत मान्यता है कि नागा साधु मतलब वस्त्रहीन ही होगा, ऐसा नहीं है। है ना, कुछ नागा समुदाय हैं जो वस्त्रहीन होते हैं, लेकिन नागा साधु ऐसे भी होते हैं जो वस्त्र का धारण करते हैं। तो मोदी जी निसंदेह नागा साधु उन्हीं लाइंस पे हैं। जी। अब आपको नहीं लगता कि देश की सत्ता में अब कहीं ना कहीं सनातन के रक्षकों की पकड़ बनती जा रही है पीएम मोदी जी के बाद? जो अब एक देश के जो एक अगले मोदी जी देखा जा रहा है योगी आदित्यनाथ में, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? अघोरी या नागा साधु? नहीं, नागा साधु, क्योंकि ये धर्म की रक्षा कर रहे हैं, नाथ संप्रदाय से भी आते भी हैं। और तीसरी बात ये है कि आपने बोला ना, जो वापस धर्म के रक्षकों की पकड़ बन रही है सत्ता पर। हमको थोड़ा सा पीछे जाके अपने पुराने नेतृत्व से और अपने खुद के पूर्वजों से, अपने खुद के पूर्वज मतलब मैं बात कर रहा हूँ मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी, आपके माता पिता, आपके दादा दादी, मैं सिर्फ इसको पॉलिटिकल रंग नहीं देना चाहता। जी। हर वो शख्स जो अभी के पहले अपना समय बिताया, हमको ये पूछने की ज़रूरत है कि अब पकड़ फिर से बनानी पड़ रही है, मतलब पकड़ ढीली हो गई थी, तो आप लोगों के रहते पकड़ ढीली हुई क्यों? ताकि आने वाली जनरेशन, अगर हम पीछे वाली जनरेशन से सवाल पूछेंगे तो आने वाली जनरेशन को पता रहेगा कि आने वाले समय में पकड़ वापस ढीली नहीं पड़नी चाहिए।